हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बारे में। आपके सब्जेक्ट का नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ये सब्जेक्ट है और ये इस सब्जेक्ट का आपका यूनिक पेपर कोड है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन पेपर है इस सब्जेक्ट का। एक क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी हम अवेलेबल करा चुके हैं जिसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। अब हम बात करें इस क्वेश्चन पेपर की, तो ये वाला क्वेश्चन पेपर हम इसलिए करा रहे हैं ताकि आप लोगों को रिपीटेड क्वेश्चन रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक कवर हो पाए। और हमारी एक और वीडियो चैनल पर आ चुकी होगी। ठीक है, तो उस वीडियो में आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चन है पिछले 4 बार के एग्जाम्स में वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उस क्वेश्चन पेपर में या हम कहें उस वीडियो में आप लोगों को 18-20 मिनट की वीडियो बनेगी। उसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन की लिस्ट पूरी की पूरी मिलेगी। ठीक है, तो वो जरूर चेक करिएगा। बात करें इस क्वेश्चन पेपर की, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हुए चलेंगे जिससे आपको आइडिया लगेगा कि कौन से क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, और वो मैं आपको बताता रहूंगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट इस क्वेश्चन पेपर में जितने हैं वो सारे के सारे हैं, तो उनको अच्छे से प्रिपेयर करिए। 3 घंटे का देखिए टाइम दिया जाएगा। टोटल 90 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन आपका 18 नंबर का टोटल रहेगा। 18-18 के आपको जो 5 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने हैं। 90 नंबर का आपका पेपर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाती है सिंपल सी कैलकुलेशन आपके क्वेश्चन पेपर के बारे में। हम देखते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका कि भारत में स्वतंत्र स्वतंत्र सिविल सेवाओं में औपनिवेशिक विरासतों के तत्व की चर्चा करें। इसका मतलब है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद, भारत जब स्वतंत्र हो चुका था, फ्रीडम मिलने के बाद, जो सिविल सर्विस थी या सिविल सेवाएं थी उसमें औपनिवेशिक विरासत की कुछ तत्व रह गए थे। इसका क्या मतलब कि भारत में पहले से अगर हम बात करें तो भारत में जब मुगल सॉरी राजाओं का शासन था उस समय सिविल सर्विस यहाँ पे ज़्यादा थी नहीं। परंतु जब अंग्रेज आए, ठीक है, जब यहाँ पे कॉलोनियाँ बसाई गई, ठीक है, कॉलोनाइजेशन हुआ था, तो उस समय यहाँ पे सिविल सर्विस की पूरी व्यवस्था को लाया गया था। तो जब जो अंग्रेज है भारत छोड़कर गए तो वो अपनी व्यवस्था यहाँ पे छोड़ गए थे। ठीक है, तो वो व्यवस्था मतलब उस व्यवस्था के कुछ तत्व हमें सिविल सेवाओं या सिविल सर्विस में देखने को मिलते हैं। तो उन तत्वों की आपको यहाँ पे बात करनी है। ठीक है, डिस्कस द एलिमेंट ऑफ कॉलोनियल लेगेसी इन अ पोस्ट इंडिपेंडेंस सिविल सर्विस ऑफ इंडिया इन इंडिया। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बात करनी है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आता है, भारत में सिविल सेवाओं से संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, भारत में जो सिविल सर्विसेज हैं उनसे संबंधित प्रमुख संविधान संवैधानिक प्रावधान, मतलब संविधान में जो प्रावधान किए गए थे, प्रोविजंस किए गए थे ताकि जो सिविल सर्विस है उन्हें अच्छा किया जा सके, तो उससे संबंधित जो चीजें हैं वो आपको यहाँ पे बतानी है। ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 3 आता है, क्रिटिकली एग्जामाइन वर्किंग ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन PRI विद स्पेशल रेफरेंस टू डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के विशेष संदर्भ में भारत में पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, समझे कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के विशेष संदर्भ में मतलब उसके लिए, या हम कह सकते हैं ना कि उसको ध्यान में रखकर भारत में जो पंचायती व्यवस्था है, ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली का आलोचनात्मक परीक्षण करना। मतलब नॉर्मल सी बात है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, बस इसमें यही पूछा गया है कि भारत में जो पंचायती व्यवस्था है उसका आपकी उसकी जो कार्यप्रणाली है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, भारत में प्रशासनिक सुधारों के लिए किए गए प्रमुख पहलों पर निबंध लिखिए। भारत में जो प्रशासनिक सुधार थे, मतलब प्रशासन व्यवस्था में जो सुधार किए गए थे उसके लिए जो प्रमुख पहले उठाई गई थी, या पहल आप कह सकते हैं ना कि इनिशिएटिव्स लिया गया था। जब कोई हम काम चालू करते हैं तो वो अपने आप तो चालू होता नहीं, हमें इनिशिएटिव लेने पड़ते हैं। तो जो इनिशिएटिव लिए गए थे ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हो सके इंडिया में, वो कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे बात करनी है। उनके ऊपर आपको एक पूरा का पूरा एस्से या निबंध जो होता है वो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, भारत में बजट निर्माण में वित्त मंत्रालय की भूमिका का परीक्षण कीजिए। ठीक है, भारत में जब बजट बनता है तो उस समय फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसका क्या रोल है, वो क्या रोल प्ले करती है बजट बनाने में, वो आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, स्थायी और राजनीतिक कार्यपालिका के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, मतलब कि डिस्टिंग्विश बिटवीन परमानेंट एंड एंटी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, परमानेंट एंटी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बीच में, मतलब स्थायी और राजनीतिक कार्यपालिका जो है इसके बीच में, स्थायी एक और राजनीतिक एक,
कार्यपालिका जो है इनके बीच में क्या अंतर है, ये आपको अंतर स्पष्ट करना है। ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ई गवर्नेंस की अवधारणा और इसके लाभों का सापेक्ष से वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ई गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो ई गवर्नेंस की जो अवधारणा है और जो उसके लाभ हैं, वो दोनों चीजें आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है डिजिटल इंडिया मिशन वाला, ये भी एक इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। डिजिटल इंडिया मिशन के ऊपर आपको क्या लिखना है, पूरा का पूरा एक निबंध लिखना है, तो ये हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 आता है प्रशासन में नैतिकता के महत्व पर एक निबंध लिखिए। राइट एन एसे ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ इथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इतना बड़ा व्यवस्था है, तो उसमें जो इथिक्स है या फिर जो नैतिकता है, उसके ऊपर आपको एक निबंध लिखना है कि उसका क्या महत्व है, ठीक है। ये आपको लिख के बताना है। और क्वेश्चन नंबर आपका 10 आता है, जो कि सेम क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको 4 टॉपिक दिए जाएंगे, 2 टॉपिक के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना होगा। टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं, शिक्षा का अधिकार, कैबिनेट सचिवालय, शून्य आधारित बजट और फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। ये 4 टॉपिक दिए गए हैं, 4 में से कोई भी 2 टॉपिक के ऊपर आपको जो है शॉर्ट नोट लिखने के लिए कहा जा सकता है, तो ये आपको इनको प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। ये टॉपिक्स हैं, और पिछले क्वेश्चन पेपर में जो टॉपिक थे उनको भी आप पढ़ के जाइएगा, ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, ठीक है। इनके बारे में अगर आप जानकारी प्राप्त करके जाते हैं तो आप लोग एग्जाम में जो आंसर राइटिंग है वो कर पाएंगे बिना किसी दिक्कत के। अदरवाइज आप लोगों को क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा और आप लोगों के नंबर जो है घट जाएंगे। टोटल 10 में से 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, मतलब आपको 2 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, ठीक है, उसमें से एक आपको करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी 5 क्वेश्चन जो है आपको प्रिपेयर कर मतलब करने होंगे। बट जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, मतलब दोबारा से आपके एग्जाम में दिए जा सकते हैं आप लोगों को, तो आप इनकी प्रिपरेशन जरूर करके जाइएगा। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स का लिंक मिल जाएगा इस सब्जेक्ट का पर्टिकुलर, आप इस सब्जेक्ट के नोट्स को चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ईजी लैंग्वेज में लिखे गए हैं, ताकि आप लोग उनको पढ़कर सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी चीज़ें वो समझ पाएँ। तो जाके जरूर चेक करिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग माय चैनल गाइस।